भाईजान इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं आप अमेरिका? जिंदगी के झमेलों से तंग आ गया हूं शाहीन। अब कुछ वक्त अपनी बेटी के साथ जरा सुकून से गुजारना चाहता हूं। मैं फिर वापस आकर बच्चों की शादियां भी तो करनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वाकई आपको आराम की जरूरत है अब। अच्छा भाईजान, वापसी पे मारूफ को साथ ले आइएगा ना। मंगनी पे तो थी नहीं वो, एटलीस्ट शादी तो अटेंड कर लेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल, साथ ले आऊंगा मैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये नदीम आजकल किन चक्रों में रहता है। हर वक्त कुछ परेशान सा रहता, कुछ पूछ लो तो एकदम से घबरा सा जाता। हाँ मामू, सब खैरियत है। वो दरअसल अब्बू को बिजनेस में लॉस हुआ है ना, इसीलिए दुबई वालों ने इतने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, इसी की वजह से। भाई मैंने तो कहा था नदीम से, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं बात कर लेता हूं। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे तो मंगनी पर भी खुश नजर नहीं आ रहा था। अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई एतराज है शाहीन। नहीं नहीं भाईजान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस काम को अपने सिर पे सवार किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, मुझे तो पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों ने जबरदस्ती उसे राजी किया इस मांगने के लिए। शाहीन, अगर ऐसी कोई बात है तो ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। नहीं मामू, आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि अगर पारस आपके साथ नहीं जा रही होती ना, तो अब्बू ने तो प्लान किया हुआ था मुझे और पारस को कनाडा भेजने का, फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और कुछ नहीं। अरे पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। डैड, वो मुझे मॉल जाना था, कुछ शॉपिंग करनी है। क्या जरूरत है? वो मैं सोच रही थी कि मामू खाला के लिए कुछ गिफ्ट ले जाऊं। वैसे भी उन्होंने भी अपनी कोई लिस्ट भेजी है, उनकी भी 2-4 चीजें लेनी है। अरे भाई, पारस पहले ले लेती हैं, अब वक्त देखो। एयरपोर्ट नहीं जाना क्या? डैड, मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी। पारस प्लीज ना। मामू, अगर आप कहें तो मैं पारस के साथ चला जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगे? तुम रहने दो बेटा, तुम जवार के साथ चली जाओ। गार्ड्स के साथ जाना जरूरी है और बेहतर भी। जवार कहाँ है डैड? सिकंदर, जवार को भेजो। सर, जवार अबरार के साथ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतजाम करने गया है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आफ्ताब के साथ चली जाती हूँ। अब नहीं बेटा, तुम हातिम के साथ जाओ ना, इसलिए कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तुम्हें तो पता है, हर बार तुम जाती हो कोई ना कोई इशू हो जाता है। आई थिंक इट्स बेटर कि तुम अपने गार्ड्स के साथ जाओ। बिल्कुल, आफ्ताब का भी क्या ही फायदा होगा। पारस बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम हातिम के साथ चले जाओ। बल्कि मैं तो कहता हूं कि क्या जरूरत है जाने की, रहने दो। नहीं डैड, प्लीज ना। जाओ, लेकिन ख्याल से जाना। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय। बाय बेटा। ख्याल रखना एयरपोर्ट पर। एक्सक्यूज मी। शाहीन, तुम मानो ना मानो, ये बिजनेस का मामला नहीं है। नदीम इस रिश्ते से खुश नहीं है और ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। शाहीन, मुझे बेवकूफ समझती हो तुम।
उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। साफ दिख रहा है कि नदीम इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभी आफ्ताब कह रहा था कि नदीम ने कहा है कि बच्चे शादी के बाद कनाडा जाएंगे, पर अभी देख लो, आफ्ताब को उसने एयरपोर्ट तक तो जाने नहीं दिया। क्या बात कर रही हो तुम? सब समझ में आ रहा है मुझे।